अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हाजिर है। मैं पहले अमल से शुरू करता हूँ। आप पहले काफी अर्से से बदखाओं के सरगर्मी का शिकार हैं। अब वो आपके खिलाफ ज्यादा सरगर्म होने वाले हैं। आप अपने बदखाओं पर नजर रखें और अपने आप को बचाएं। रोमानी मामला भी एहतियात तलब हैं। जरूर ज्यादा पुरुमीद न रहें, हकीकत को सामने रखें। अब मैं बुरे शोर की तरफ आता हूँ, जैसे अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं। अल्फाजी जिंदगी में इख्तिलाफ खत्म करने का मौका मिल सकता है, इस पर अमल करें। किसी दोस्त की बात गौर से सुने और जिद या अना से काम न लें, इसमें आपका फायदा नजर आता है। आपकी खुद एतमादी में भी इजाफा होने वाला है। अगला बुरे जोजा, इसे इंग्लिश में जेमिनाई कहते हैं। आप अपने सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। चांद आपका मुखालफ घर में है, जिसकी वजह से आपको दूसरों के साथ तावन करना पड़ेगा। आपके 10वां खाना में मरीज दाखिल हो चुका है। इस हवाले से आज और कल अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और आला सलाम के साथ मुतात रवैया अपनाएं। बुरे शैतान, जिसे इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, दिन का पहला हिस्सा तो आपके माफक रहेगा, लेकिन बाद में आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। रोमानी हालात में जल्दबाजी से बचे हैं, वरना आप वो नतीजे हासिल नहीं कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। मुलासे अमूर बेहतर रहेंगे। बुरज असद, इंग्लिश में लियो कहते हैं। घरेलू जिंदगी के मामला को हल करने की कोशिश करें। आपका मानवी मामला में बड़ी एहतियात की जरूरत है। अखराजात से फजूल खर्चात से बचें या कीमती चीजें न खरीदें। और 8वें खाने में मरीज पहुंच चुका है, जिसकी वजह से मैं ये सब कह रहा हूँ। ऐसा लगता है आप पहले ही अखराजात के शिकार हो चुके हैं। बुरिश सुमला, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्को, मरीज आपके खिलाफ आ चुका है। आपको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा या कर रहे हैं। घरेलू जिंदगी में मजीद दिलचस्पी लें। आपके रवानी हालात तो एक अच्छा मौका फराहम कर रहे हैं। आप अपनी तकलीफ सलीके से काम लेकर अपने मसाइल हल करें। बुरज मीज़ान, अंग्रेजी में इसे लिब्रा कहते हैं। मरीज आपके छठे खाने में दाखिल हुआ है और काम के लिहाज से आपकी सरगर्मी बढ़ती जाएगी। किसी कीरी के बाद से इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं या झगड़ा नजर आता है। साथ काम करने वालों पर एतमाद न करें। हर बात अपने दिल में रखें। बुरज अकरब, अंग्रेजी में इसे स्कॉर्पियो कहते हैं। आपकी रोमानी जिंदगी में मजीद तेजी आ रही है, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी से काम लिया तो रोमानी मामला खराब भी हो सकते हैं। अपने औलाद पर नजर रखें, उनकी सरगर्मियों पर अच्छी तरह नजर रखें और उनको समझने की कोशिश करें। माली मामला आपकी तवज्जो चाहते हैं और आपके माली मामला रोमांस की नजर होते हुए नजर आते हैं। अब मैं आता हूँ कॉस की तरफ, जैसे अंग्रेजी में सजिटेरियस कहते हैं। फंसे पड़ता रहते हुए कोई माली मसला हल हो सकता है। मरीज आपके चौथे खाने में दाखिल हो चुका है, लिहाजा घरेलू मामलात में आपको अपने मिजाज पर कंट्रोल करना होगा और घरेलू मामलात को समझने की कोशिश करनी होगी और बड़ी हकीकत पसंदी से काम लेना होगा घरेलू मामलात में। चुनाचे घरेलू मामलात पर जितनी नजर रखेंगे आपके लिए
इसी में बेहतरी है और आप इसी तरह धोखे से बचे रहेंगे। मैं आता हूँ जद्दी हजरात की तरफ। अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। आपके करीबी रिश्तेदारों से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं क्योंकि आपके तीसरे खाने में मरीख आ चुका है या आप उन पर दबाव डालते नजर आते हैं। इससे बचें क्योंकि करीबी रिश्तेदार आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। आपकी सूरत हाल आसान हो चुकी है। बहरहाल आप करीबी रिश्तेदारों से बेहतर से बेहतर हालात पैदा करने की कोशिश करें। आप कोई बड़ा फैसला भी करने वाले हैं। बल हजरात अंग्रेजी में एक्वेरियस कहते हैं। माली सूरत हाल बेहतर हो रही है मगर इतने ही अखराजात भी नजर आ रहे हैं। इन दिनों किसी दोस्त से इख्तिलाफात पैदा होते नजर आते हैं। आपकी घरेलू जिंदगी में सरगर्मी आने वाली है, तेजी आने वाली है, कोई तब्दीली आने वाली है। अपने आप को मायूसी से बचाएं। कैरियर के लिहाज से मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी पैदा हो रही है। अब मैं आखिरी बुरुज की तरफ आता हूँ। जैसे अंग्रेजी में पाइसेस कहते हैं। तो अफराद के लिहाज से उनकी जाती जिंदगी में बहुत तेजी आ चुकी है। आने वाले 5-6 हफ्तों में बड़ी सरगर्मी रहेगी। आपको अब जल्दबाजी से बचना होगा। आपको आला अफसरान को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। पिछले 5-6 हफ्तों में आपके ज़हन पर दबाव था, उसमें बहुत कमी आ चुकी है। अब आप अपनी जाती जिंदगी के लिए ज्यादा सरगर्म हो जाएं। उसके अलावा आपकी माली सूरत हाल में भी बेहतरी आई हुई है। इन हालात से आप फायदा उठाएं। तो ये हैं हजरात नाजरीन आपके आज के दिन के हालात। खुदा हाफिज़।